स्वागत है आपका सच की आवाज में। जिस तरह से दोस्तों कल मतगणना हुई 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की और कांग्रेस आप सबको पता है कि 3 जगह से बुरी तरह से हार गई। हालांकि ये अलग बात है कि तेलंगाना में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बन गई, लेकिन बाकी 3 जगहों से जितनी उम्मीद थी कांग्रेस को उससे भी ज्यादा बुरी तरह से हार गई। हालांकि इतनी बड़ी जीत की तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपेक्षा नहीं की होगी जितनी के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई है। हालांकि अब इसके लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। कहीं पर कुछ बोला जा रहा है तो कहीं पर कुछ बोला जा रहा है, लेकिन इतना तय है कि जो कांग्रेस ने जातीय जनगणना की मांग उठाई, जो ओबीसी का मुद्दा उठाया, उन सब पर भारी पड़ गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सनातन और हिंदू धर्म वाली राजनीति है वो काफी ज्यादा भारी पड़ गई और कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो पहले से ही कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां पर कांग्रेस ने सत्ता गवा दी। और जहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारी थी कि शायद सत्ता मिल सकती है, इसकी उम्मीद भी थी कांग्रेस को, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरह से पछाड़ दिया कांग्रेस को भी और अन्य जो राष्ट्रीय दल है या फिर क्षेत्रीय दल है सबको। और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने रुद्र रूप में आई और जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से जीतती आ रही थी वह एक बार फिर से अपने उस रूप में आ गई और भारतीय जनता पार्टी ने सभी पार्टियों को पछाड़ दिया। अब इसको लेकर लोग अलग अलग तरह की आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आप जानते होंगे, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिसको कि आप अच्छी से जानते हैं भली भांति, जो आप स्क्रीन पर लाइव भी देख पा रहे होंगे। तो आपको बता दें कि आचार्य कृष्ण प्रमोद ने ये कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और जो कांग्रेस की तीनों राज्यों में हार हुई है, यह सनातन का श्राप है। तो कहीं ना कहीं भारी पड़ गया कांग्रेस को सनातन के खिलाफ बोलना। आपको याद होगा कि जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया इन जैसी बीमारियों से तुलना कर दी थी, तब प्रियांक खड़गे ने भी थोड़ी बहुत सहमति जताई थी और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी वीडियो वायरल हुई थी जो आपने देखी होगी कि ऐसे तो फिर सनातन धर्म का और मोदी का राज आ जाएगा दोबारा। तो ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो शायद कांग्रेस को भारी पड़ गए और इसको लेकर लगातार कांग्रेस के नेता भी चेताते रहे। कांग्रेस की जो कमेटी है, वर्किंग कमेटी, उसको वो चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या फिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को एहसास था कि जो राजनीति तमिलनाडु वगैरह में होती है वह राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में नहीं चल सकती। हालांकि कांग्रेस ने सभी मुद्दों को बुनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है। ये तो शायद कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी तरह हार जाएगी कांग्रेस। और जिस तरह एग्जिट पोल आ रहे थे, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो एग्जिट पोल भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिखा रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी और एक तरफा सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। और सभी 60-70 सीटों के बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सीटें दिखा रहे थे कि इतनी तो एग्जिट पोलों में आई हुई थी। लेकिन जब रुझान शुरू हुए आने, तो उसके बाद कांग्रेस के और एग्जिट पोलों के जो दावे थे वो सब हवा हवाई होते दिखे और भूपेश बघेल की भी बुरी तरह हार हुई। हालांकि भूपेश बघेल के खिलाफ ऐसे भी नहीं था कि सरकार है तो उसके खिलाफ कोई ऐसी लहर चल रही हो, वो भी बात नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे उठाए, शायद वही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी शायद वह कामयाब रही और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में कांग्रेस को बुरी तरह पछाड़ दिया। इतनी बुरी तरह के शायद कांग्रेस ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बुरी हार होगी। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में चुनाव थे तो शिवराज मामा को एक साइड कर दिया गया एक बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लेकिन उसके बाद एन वक्त पर वापिस राजनीति में सक्रिय किया गया। रैलियां बहुत ज्यादा की शिवराज सिंह चौहान ने। और जो मेन मुद्दा माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणाएं की या जो योजनाएं लागू की, बिल्कुल सही समय पर एन वक्त पर जो योजनाएं लागू की, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काम आई है। और उनमें सबसे ज्यादा बड़ी योजना थी जो लाडली बहना योजना, जिससे कि लोगों को सीधा फायदा पहुंचा। वो योजनाएं
भारतीय जनता पार्टी को काम आई मध्य प्रदेश में, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में इतनी बड़ी जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके के चुनाव से पहले कोई आस उम्मीद नहीं थी। सबके सब ये कह रहे थे, जो भी ओपिनियन पोल आ रहे थे, आपने देखा होगा एबीपी न्यूज के सी वोटर का ओपिनियन पोल आया था, वो भी लगातार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की तो मध्य प्रदेश में तो बहुत मुश्किलें होगी, बागी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बातें सामने आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी रणनीति से चुनाव प्रचार किया, और जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया, नरेंद्र सिंह तोमर है और भी बहुत सारे नेता है, तो वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई। और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योजनाएं दी गई, गारंटियां दी गई, तो वो कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ती दिखाई दी। वो चाहे महिलाओं के खातों में सीधा पैसे डालना हो, या फिर बिल्कुल चुनाव सिर पर आ गए तो गैस सिलेंडरों को सस्ता करना हो। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी ने, यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने, आपको याद होगा जबलपुर में जब घोषणा की थी, उसके बाद जबलपुर से ही पहली किस्त महिलाओं के खातों में भेजी गई थी, 1,000 रुपए। उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि 1,000 तो थोड़े है, तो फिर उसने 1250 कहा, और उसके बाद कहा कि आगे पैसों का इंतजाम हो जाए तो आने वाले दिनों में अगर हमारी सरकार बनती है एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, तो ये रकम 3,000 तक जाएगी। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठे जो सही समय पर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के ऊपर लागू किए, और जनता ने समझा उन चीजों को। और बताया जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश में आधे वोट है जो महिलाओं के, उनको ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इतनी ज्यादा सीटें जीतती दिखाई दी मध्य प्रदेश में। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये भी माना जा रहा कि जो शिवराज सिंह चौहान ने योजनाएं लागू की, खासकर जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना थी, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। और जिस तरह से एक कांग्रेस ने जो चुनाव प्रचार किया, उसमें शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई, क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी है या फिर पूरी कांग्रेस है, ओबीसी का मुद्दा उठाया, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, ये मुद्दे शायद हिंदी भाषी राज्यों में कारगर साबित नहीं हुए। और यही कारण था कि जो ज्यादातर लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते दिखाई दिए। और इसका एक बड़ा कारण ये था, उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, ऐसे ऐसे कुछ नाम दिए और कहा कि उखाड़ फेंकना होगा, और मैं जब तक यह खत्म नहीं हो जाता मैं पीछे नहीं हटूंगा, सनातन धर्म ऐसा है वैसा है, ये सब बातें कही। और कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंक खड़गे, इनका भी कहीं ना कहीं रोल रहा कि कांग्रेस की छवि खराब हुई, जिस कारण, क्योंकि प्रियंक खड़गे ने भी कहा था कि जो धर्म समानता का अधिकार नहीं देता, ये नहीं देता, तो ऐसे धर्म का क्या फायदा, ऐसी कुछ बातें हुई थी, बयान वायरल हुए थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे की वीडियो वायरल हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए वो नीति कारगर साबित हुई जो उन्होंने अपनाई, कि देखिए यह जो इंडिया गठबंधन बना है, या जो कांग्रेस है, यह हिंदू धर्म के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है, सनातन को उखाड़ फेंकना चाहती है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं दी, उनका भी असर हुआ। अब सवाल उठ रहा है कि योजनाएं तो अशोक गहलोत ने भी बहुत लागू की थी, तो उनका फायदा कांग्रेस को क्यों नहीं मिला। बताया जा रहा है कि जो योजनाएं अशोक गहलोत ने दी थी, चाहे वो फ्री मोबाइल बांटना ही क्यों ना हो, तो वो स्कीम भी लागू की, स्कीम बहुत ज्यादा बड़ी थी। और कह रहे कि वो सब तक पहुंच नहीं पाया लाभ। सबसे बड़ी समस्या ये रह गई कांग्रेस की राजस्थान में। ऊपर से फिर कांग्रेस का लगातार 3 दशकों से रिवाज रहा है कि एक बार जिसकी सरकार आ गई, अगली बार उसकी सरकार जानी तय है। और राज बदल गया, रिवाज कायम रहा, जो राजस्थान में कहा जाता है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, के छत्तीसगढ़ में क्यों सरकार गई कांग्रेस की, तो बताया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी ने महादेव ऐप का मुद्दा उठाया, और भी जो दो चार घोटालों के मुद्दे उठाए, अमित शाह ने भी उठाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाए, और सीधा सीधा उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घसीटा गया, जिसका खामियाजा शायद कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और कांग्रेस शायद वैसी सफाई नहीं दे पाई जैसी कि वो देना चाहती थी या दे सकती थी। और हालांकि शायद कुछ हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी रही हो कांग्रेस, जिस तरह से तेलंगाना में बीआरएस रही थी ओवर कॉन्फिडेंस, उसको यकीन ही नहीं था कि कांग्रेस इतना ज्यादा बहुमत हासिल कर लेगी। और तेलंगाना में तो कांग्रेस
कामयाब रही, लेकिन बाकी 3 राज्यों में बुरी तरह फैल हुई। जो कांग्रेस की रणनीति थी, जो कांग्रेस ने कोशिश की, वो सब की सब फेल होती नजर आई और कांग्रेस बुरी तरह हार गई, यही सबसे बड़ा कारण है। और जो प्रियंका गांधी के नजदीकी है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो उन्होंने कहा वो भी कहीं ना कहीं सही है कि जो सनातन धर्म का श्राप लगा वो कांग्रेस को लगा है, और जो सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी हुई है। क्योंकि देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने भले ही सीधा कांग्रेस से ना जुड़ता हो, लेकिन इंडिया गठबंधन से तो ताल्लुक रखता है, और ऊपर से फिर इंडिया गठबंधन अगर किनारा करता तो चल जाता कि हाँ ये गलत है। और कहीं ना कहीं शुरुआत में तो कांग्रेस इससे दूर रही इस मुद्दे से, और ये कांग्रेस के जो दिग्गज नेता उनको भली बात पता भी था कि सनातन धर्म के मुद्दे में पड़ने की बजाय अगर दूर रहा जाए, दूरी बनाई जाए तो शायद सही रहेगा। और इसका जो कांग्रेस की कोर कमेटी है, उसमें उसकी बैठक में ये भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ये कहा भी था कि इसको छेड़ना सही नहीं रहेगा और इसका नुकसान होगा। हालांकि प्रियंक खड़गे ने एक दो बयान दिया, ऊपर से फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई कोई वीडियो वायरल हुई, तो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल अपना काम कर गई, और जो उन्होंने जो जिस तरह राहुल गांधी को पप्पू साबित किया था, ऐसे ही कांग्रेस को एंटी हिंदू साबित कर दिया और सनातन विरोधी बता दिया, और जिसके बाद लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से कांग्रेस की हार हुई और भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। जो रणनीति अपनाई उन्होंने और जो चुनाव प्रचार किया, और यही कारण बताया जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में जो चुनाव होंगे उनमें भी काफी ज्यादा यही काम होने वाला है। जो इंडिया गठबंधन अगर पूरी सभी पार्टियां मिल भी जाए तो शायद मुश्किल से सामना कर पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उनका, या जो चुनाव प्रचार का तरीका है उनका। बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि इंडिया गठबंधन के जो नेता वो इसको अब नकारते नजर आएंगे कि इसका 2024 के चुनाव से कोई लेना देना नहीं, या विधानसभा के चुनावों का 2024 में कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन ये इंडिया गठबंधन के वही नेता जो कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस जीतती है तो कहते कि ये सेमीफाइनल था 2024 के लोकसभा चुनाव का। और अब अगर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ये सवाल खड़ा करता तो वो भी सही नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी कहती कि ये सेमीफाइनल था, और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये तो जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि ये जो 3 राज्यों की हैट्रिक लगी है ये लोकसभा चुनाव की गारंटी है और लोकसभा चुनाव होगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव होने से पहले या निर्णय आने से पहले इसको सेमीफाइनल मानने को तैयार नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि अगर इन 3 राज्यों में भाजपा जीत जाती है तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनका असर पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं बात है कि चुनाव से पहले शायद भाजपा को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा सीटें आएंगी और इतना बड़ा बहुमत हासिल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को तीनों राज्यों में। लेकिन कहीं ना कुछ कांग्रेस की हर जगह कमी रही है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है तीनों राज्यों में। हालांकि अब इंडिया गठबंधन मजबूत जरूर होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार जिस तरह से कांग्रेस ने किया तीनों राज्यों में जमकर किया और इंडिया गठबंधन की तरफ कोई ध्यान नहीं था, तो जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव है और जो और भी अन्य पार्टियां वो काफी खुश होंगी, अखिलेश यादव है, तो क्योंकि जो इंडिया गठबंधन में दल थे वो काफी खुश इसलिए होंगे कि अब कम से कम कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ ध्यान देगी। और अब 6 दिसंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सभी 28 दलों को बुला भी लिया दिल्ली मीटिंग के लिए। 6 दिसंबर को अब चुनाव के बाद पहली मीटिंग होगी। हालांकि इससे पहले भी मीटिंग हुई है, उनमें कुछ ज्यादा असर दिखा नहीं, क्योंकि कांग्रेस को विधानसभा चुनावों की चिंता थी और विधानसभा चुनाव लड़ने थे, और अब बुरी तरह हार गई कांग्रेस 3 राज्यों में। तो ये कांग्रेस के लिए झटका है, और कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा कांग्रेस का कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करना है तो कांग्रेस अकेली नहीं कर सकती। अब यह एहसास होगा मल्लिकार्जुन खड़गे को भी, राहुल गांधी को भी और पूरी कांग्रेस पार्टी को भी। और शायद अब इंडिया गठबंधन ज्यादा एकजुट हो सकता है, जिस तरह से अब ये जो 3 राज्यों में परिणाम आए हैं विधानसभा चुनाव के,
तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए तो अच्छी खबर है ही, साथ में इंडिया गठबंधन के लिए भी है। क्योंकि वरना अगर मान के चलो इन तीनों राज्यों में कांग्रेस जीत जाती, या एक राज्य को छोड़कर दो राज्यों में भी अगर कांग्रेस जीत जाती, वो चाहे छत्तीसगढ़ राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हो, तो भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं, जो नीतीश कुमार कह रहे थे या फिर अखिलेश यादव कह रहे थे कि कांग्रेस को घमंड हो गया है, जिस तरह से हिमाचल और कर्नाटक में जीत दर्ज की है, तो उसके बाद जो आरोप कांग्रेस पर लग रहे थे वो शायद कहीं ना कहीं सही भी थे, और अब उनका रुझान भी आ गया, और अब शायद कांग्रेस को भी ये अहमियत होगी इंडिया गठबंधन की, के इंडिया गठबंधन के बिना कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का मुकाबला नहीं कर सकती। और अब देखना होगा कि आखिरकार क्या होता है, लेकिन इतना तो तय कि अब इंडिया गठबंधन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, वो चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, क्योंकि ऐसा सबको हो गया है। ये जो 2023 के विधानसभा चुनाव है, ये कांग्रेस को भी सबक देकर जाएंगे, ये आम आदमी पार्टी को भी सबक देकर जाएंगे, ये जो एसपी है उसको भी सबक देकर जाएंगे, और जो जेडीयू आरजेडी गठबंधन है उसको भी सबक देकर जाएंगे कि जो ये विधानसभा चुनाव हुए हैं, कि भारतीय जनता पार्टी का सामना करना अकेली किसी पार्टी के बस की बात है नहीं। और ये अगर जितनी जल्दी सभी दल समझ लेंगे, शायद उतना ज्यादा इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस समझ नहीं पा रही थी, अब शायद अच्छे से समझ जाएगी। और जो सनातन धर्म की बात है कि उदयनिधि स्टालिन है या कोई और भी नेता जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है, वो चलो क्षेत्रीय दल है, उनका चल जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस उससे किनारा नहीं करेगी, या जो अन्य दल है वो उससे किनारा नहीं करेंगे, तो वो उनका हरजाना भुगतना पड़ेगा, जो अभी भुगता है तीन राज्यों में कांग्रेस ने। तो यही कारण है। और हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह ने चेताया जरूर था कांग्रेस को कि इस मुद्दे से अगर दूर रहे तो सही रहेगा, और सनातन धर्म के मुद्दे से छेड़छाड़ ना करें तो सही रहेगा। लेकिन शायद कांग्रेस दूरी बना नहीं पाई और अपना स्टैंड ले नहीं पाई, और यही कारण है कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा वो कहीं ना कहीं सही भी है कि 5 राज्यों में कांग्रेस की हार इसीलिए हुई है क्योंकि सनातन धर्म का शराप लगा है कांग्रेस को। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में सनातन धर्म का शराप ही लगा कांग्रेस को कि इन तीन राज्यों में इतनी बुरी तरह हार गई कांग्रेस, जो खासकर हिंदी भाषी राज्य थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिनमें के शायद धर्म का मुद्दा जाति से ज्यादा बड़ा था। और इसीलिए यही कारण है कि कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ती नजर आई। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के बाद भी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सबने चुनाव प्रचार किया, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ गई। और यही कारण है कि अब कांग्रेस शायद इंडिया गठबंधन की तरफ ज्यादा ध्यान देगी, और शायद इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब शायद दिसंबर को 28 के 28 दलों को आमंत्रित किया है, और यह पहली बैठक होगी। देखते हैं इसमें क्या निर्णय होता है, लेकिन इतना तय कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा के चुनाव अब आसानी से शायद लड़े जा सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक बार फिर से बेफिक्र जरूर हो जाएगी कि वह जीत के काफी नजदीक है, और कांग्रेस के लिए मुसीबत है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।